जय हिंद साथियों। अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने, आपके दिल के करीब रहने वाले किसी भी इंसान ने UPSSC पेट का एग्ज़ाम दिया, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना आई है साथी, कि अगर परीक्षा देते समय आपने भी ये गलतियां की हैं, अगर आपने एग्ज़ाम देते समय ये बड़ी गलतियां कर दी हैं साथी, तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये UPSSC पेट की ओर से सूचना जारी की गई है। तो चलिए देखते हैं पूरा क्या मामला है। पर उससे पहले अगर आप अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार पर पहली बार आए हैं साथी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर इस छोटे से परिवार का सदस्य बने। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर अपना प्यार दें। अब साथी देखते हैं क्या है न्यूज़। तो साथी आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार यूपी सब ऑर्डिनरी सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से पात्रता परीक्षा यानी जो पेट का है वो आयोजन किया गया है। अब इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार बना हुआ है। पर अगर आपने ये गलतियां कर दी हैं साथी, तो फिर आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं क्या है वो। तो साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाल ही में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट संपन्न करा ली है। अनुमान है कि जल्द ही इसके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस एग्ज़ाम के दौरान उम्मीदवारों से कई तरह की गलतियां भी हुई हैं, क्योंकि पहली बार हुआ है तो साथ ही गलतियां भी वाजिब हैं हुई हैं। ऐसे में अगर आपने भी परीक्षा के समय ये गलतियां कर दी हैं, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को भविष्य की कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपके साथ इस आर्टिकल में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं जिन्हें अभ्यर्थी इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी भी जल्द ही होने वाले किसी प्रतियोगी परीक्षा का रिवीजन करना है या आप अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, तो ये साथी कोई दिया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या गलतियां हैं साथी। तो अगर आप एग्ज़ाम के समय मिलने वाली अपनी आंसर शीट, जो अपनी आंसर शीट है उसमें अपना रोल नंबर दर्ज करना तो नहीं भूल गए साथी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने क्या किया है, अपना रोल नंबर नहीं दर्ज किया, तो उम्मीदवार के लिए काफ़ी जोखिम भरा होगा, क्योंकि साथी रोल नंबर के बिना आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी गलती क्या है साथी, अगर इसके अलावा यानी रोल नंबर के अलावा आप अपनी आंसर बुकलेट में भरे जाने वाले गोले भरना, यानी वो जो गोले काले करना होता है साथी, या किसी भी डिटेल के लिए जो गोले काले करने हैं, अगर आपने उसके भरने में कोई त्रुटि की है तो साथी आपको परीक्षा से बाहर ही कर देंगे। क्योंकि जो साथी ये सीट होती है उसको एक मशीन चेक करती है। OMR सीट जो होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है, वो मशीन चेक करती है साथी। तो वो मशीन ले ही नहीं पाएगी, इसलिए तो आपका मतलब बिल्कुल अभ्यर्थी के लिए परीक्षा से बाहर कर देंगे। और अगली साथी जो बात है, अगर आप जल्दबाजी में अपनी आंसर बुकलेट पर परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर करना, जो वहाँ कक्ष में निरीक्षक लगे रहते हैं, उनके अगर आपने वो हस्ताक्षर नहीं किए, तो आंसर सीट की जाँच प्रक्रिया में यानी जो आपकी आंसर सीट है उसको जांच प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया जाएगा। अगर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं हैं तो आपकी जो आंसर सीट है उसको जांचा ही नहीं जाएगा साथी। इसके अतिरिक्त यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरने में कोई त्रुटि कर दी है, यानी आपका नाम, आपके माता पिता का नाम या अन्य जानकारी, कब एग्ज़ाम हुआ, ये सब, तो ये साथी फिर ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, कर दी है या त्रुटि सुधार किया है, तो ऐसे उम्मीदवारों की भी आंसर बुकलेट को जांच प्रक्रिया से, यानी जो जिन लोगों ने उसमें पहले तो क्या किया है, गलत भर दिया है, फिर उसमें काटा पीटी कर दी है, फिर उसको वाइटनर लगाया है, तो साथ ही ये बहुत ही बड़ा जोखिम भरा काम हो गया है। तो साथ ही ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स गाइडलाइंस थी। तो आशा है कि आप सभी ने ये गलतियाँ नहीं की होंगी। और साथ ही अगर आपसे हो गया है तो प्लीज़ घबराइए नहीं, शायद आयोग कुछ अच्छा कर दे आपके साथ, और अगली बार फिर से होगा तो उसमें ऐसी गलतियां ना हो, ऐसी आप अभी से मतलब प्रिपरेशन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी UPSSC को लेकर जानकारी थी जो मैंने आपको दी। आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा या नहीं, कमेंट करिए। और अगर किसी चीज़ पर आप अन्य वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आपका परिवार छोटा सा एग्ज़ाम इंडिया वार है, जिस पर सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद,
जय भारत।